नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, सुरक्षा में सफलता के लिए सहनशीलता और विनम्रता बेहद जरूरी है। सहनशीलता से हम दूसरों के विचारों को समझते हैं, जबकि विनम्रता से हम सीखते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। ये गुण हमें एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में मदद करते हैं, जहां हम सभी एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि हमें अपनी असली पहचान को समझने के साथ साथ अपने जीवन के सही उद्देश्य को भी समझना चाहिए। इसी तरह सुरक्षा में सहनशीलता और विनम्रता से हम न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए इस गहरी सीख को सुरक्षा के दृष्टिकोण से समझें। सेफ्टी गीता के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा श्लोक भगवद गीता के 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जो हमें सहनशीलता और विनम्रता अर्थात टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी के बारे में बताता है। यह श्लोक है, अमानित्वम दम भित्वम अहिंसा शांतिर अराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह। इस श्लोक के अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 9वें से 12वें श्लोकों को भी समझना होगा, जो हमें असली ज्ञान का मतलब समझाते हैं। इसलिए यह एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज बेयर विद अस। कृपया इन श्लोकों का पूरा सार समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, यह श्लोक हमें समझाते हैं कि असली ज्ञान का मतलब है घमंड ना करना, दिखावा ना करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, सब्र रखना, ईमानदार होना, गुरु की सेवा करना, स्वच्छता बनाए रखना, धैर्य रखना और खुद पर नियंत्रण रखना। साथ ही इंद्रियों पर भी संयम रखना, अहंकार से दूर रहना, बीमारी और दुखों को समझना, धन के मोह ना रखना, अच्छे और बुरे समय में एक समान रहना और आत्मज्ञान और सत्य को जानने की इच्छा रखना। ये सब मिलकर असली ज्ञान बनाते हैं। दोस्तों, सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम इस श्लोक की प्रासंगिकता देखें तो इन श्लोकों से हमें सीखने को मिलता है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें घमंड और अहंकार से दूर रहना चाहिए, ईमानदारी और शुद्धता के साथ काम करना चाहिए, धैर्य और आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की सलाह और मदद को स्वीकार करना चाहिए, सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए और सुरक्षा नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। ये सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो अक्सर अनजाने और अपेक्षित रह जाते हैं, जो हमें एक सुरक्षित, सहयोगात्मक और सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण बनाने से रोकते हैं। तो चलिए अब भगवद गीता के श्लोकों से सुरक्षा के महत्वपूर्ण लेसन्स को विस्तार से समझें, जिन्हें हम अपने कार्यस्थल पर लागू कर सकते हैं। पहला सबक है घमंड और दिखावा ना करना, अर्थात नॉट बोस्टिंग एंड शोइंग ऑफ। जहां घमंड में व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, वहीं दिखावा करने से गलत अपेक्षाएं और झूठी जानकारी सामने आती है, जिनसे टीम में असहमति और संघर्ष उत्पन्न होते हैं और सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स की अनदेखी होती है। इस कारण कार्यस्थल पर जरूरी है कि हम अपने काम को योग्यता और ईमानदारी से करें और सभी एक दूसरे का सम्मान करें। यह काम के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है, जिससे सभी कर्मचारी सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं और किसी भी खतरे की रिपोर्ट बिना डर के करते हैं। यह हमारे सुरक्षा प्रयासों को बेहतर ही नहीं, टीम में सहयोग और समर्पण की भावना को भी मजबूत करता है, जिससे कार्यस्थल में एक सकारात्मक माहौल बनता है जो सभी को मिलकर सुरक्षित काम करने में मदद करता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है। दूसरा सबक है अहिंसा और क्षमा, अर्थात नॉन वायलेंस एंड फॉरगिवनेस। आप सोच रहे होंगे कि सेफ्टी के लेसन में अहिंसा और फॉरगिवनेस कहां से आ गई, बट दोस्तों ये बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर अहिंसा और क्षमा हमारे सुरक्षा प्रयासों को मजबूत बनाते हैं, जबकि हिंसा और दोषारोपण से
कार्यस्थल का माहौल खराब होता है और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। जब हम कार्यस्थल में सब्र रखते हैं और दूसरों की गलतियों को समझते हैं और क्षमा करते हैं तो कार्यस्थल में एक सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण बनता है। इससे कर्मचारियों को बिना डर और तनाव के काम करने की स्वतंत्रता मिलती है। प्रेम और क्षमा की भावना से कर्मचारियों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी बढ़ती है, जिससे वे सुरक्षा नियमों का पालन करने में ज्यादा गंभीर और सतर्क रहते हैं। इससे कामकाजी माहौल में शांति बनी रहती है और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो जाती है। तीसरा सबक है ईमानदारी और शुद्धता, अर्थात ऑनेस्टी एंड प्योरिटी। ईमानदारी और शुद्धता सुरक्षा प्रयासों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सभी कर्मचारी ईमानदारी से सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं और किसी भी समस्या को खुलकर रिपोर्ट करते हैं तो यह एक पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण बनाता है, जिससे खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होने की और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज दोनों ईमानदारी और शुद्धता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो पूरे संगठन में पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर बनता है, जो अन्य कर्मचारियों को भी सही व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। चौथा सबक है धैर्य और आत्मनियंत्रण, अर्थात पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। कार्यस्थल पर धैर्य और आत्मनियंत्रण हमारे सुरक्षा प्रयासों को बेहतर बनाते हैं। जब हम धैर्य से काम करते हैं और अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम किसी भी इमरजेंसी या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में शांत और संयमित रहते हैं, जिससे हम जल्दी और सही तरीके से खतरों का आकलन कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य से काम करने पर हम सुरक्षा नियमों का पालन सटीकता से करते हैं और किसी भी संभावित खतरों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आत्मनियंत्रण से हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहते हैं, जिससे एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित होता है। पांचवा सबक है इंद्रियों पर संयम, अर्थात कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस। कार्यस्थल पर जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने काम में अधिक फोकस्ड हो पाते हैं। इससे हम किसी भी संभावित खतरे या सुरक्षा उल्लंघन को जल्दी से पहचान सकते हैं और समय पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम रखने से हम अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं को सही तरीके से पालन करते हैं और किसी भी डिस्ट्रैक्शन या असावधानी से बचते हैं। इस तरह हम न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि पूरे संगठन को एक सुरक्षित कार्य वातावरण भी प्रदान करते हैं। छठा सबक है अहंकार से दूर रहना, अर्थात स्टेइंग अवे फ्रॉम ईगो। कार्यस्थल पर अहंकार से दूर रहना हमारे सुरक्षा प्रयासों में बहुत सहायक होता है, क्योंकि जब हम अहंकार से बचते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने और सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। इससे हम सुरक्षा नियमों की अनदेखी नहीं करते हैं और किसी भी खतरे या समस्या को जल्दी से पहचान कर उसका समाधान करते हैं। अहंकार ना होने पर हम दूसरों की सलाह और सुझावों को भी खुलकर मानते हैं, जिससे टीम वर्क बेहतर होता है और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स में सुधार होता है। ये एक सहयोगात्मक माहौल बनाता है जहां सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे पूरे संगठन की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। सातवां सबक है लोगों को दुख और समस्याओं को समझना, अर्थात अंडरस्टैंडिंग पीपल्स सफरिंग एंड प्रॉब्लम्स। जब हम अपने कर्मचारियों की समस्याओं और दर्द को समझते हैं तो हम उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपायों को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं। इससे हम उनकी जरूरतों और चिंताओं को सही से पहचान सकते हैं और उनके लिए सुविधाजनक और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं। कर्मचारियों की समस्याओं को समझने से हम उन्हें सही ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे सुरक्षा नियमों का पालन आसानी से कर सके। इससे न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है बल्कि पूरे संगठन में एक सकारात्मक और सुरक्षित कार्य वातावरण भी बनता है। आठवां सबक है आसक्ति, अर्थात डिटैचमेंट। जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ या पसंद नापसंद से मुक्त रहते हैं, कोई बायस से मुक्त रहते हैं, तो हम सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और सही तरीके से लागू कर सकते हैं। मोह और आसक्ति ना होने से
हम अपनी प्राथमिकताओं को अलग रखकर पूरी तरह से सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे हम किसी भी खतरे या सेफ्टी वॉल्यूशन को बिना किसी बायस के सही तरीके से देख सकते हैं और सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। इस तरह हम सभी कर्मचारियों के लिए एक समान और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। 9वां सबक है निष्ठा और समर्पण, अर्थात लॉयल्टी एंड डेडिकेशन। जिस प्रकार हम निष्ठा और समर्पण के भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो हम सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का सही से पालन करते हैं। निष्ठा से काम करने पर हम हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं और किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं करते हैं। समर्पण के भाव से हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं और दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखते हैं। इससे कार्यस्थल पर एक सकारात्मक माहौल बनता है जहां हर कोई मिलकर काम करता है और एक दूसरे की मदद करता है, जिससे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित होता है और दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। 10वां सबक ज्ञान की खोज, अर्थात परस्यूट ऑफ नॉलेज। जब हम नए नए ज्ञान और लेटेस्ट टेक्निक्स की खोज में लगे रहते हैं तो हम सुरक्षा के नए और प्रभावी तरीकों के बारे में जान सकते हैं। इससे हम अपने कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक और प्रभावी तरीकों को अपना सकते हैं। ज्ञान की खोज से हम सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स को बेहतर ढंग से समझते हैं और उन्हें सही तरीके से लागू करते हैं। इससे कर्मचारियों को भी सही ट्रेनिंग और जानकारी मिलती है, जिससे वे सेफ्टी रूल्स का पालन करने में अधिक सक्षम होते हैं। कुल मिलाकर ज्ञान की खोज से हम अपने संगठन में एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बना सकते हैं, जहां सभी कर्मचारी पूरे आत्मविश्वास से काम कर सकते हैं। दोस्तों, इन श्लोकों से मिले सभी पाठ हमारे सुरक्षा प्रयासों में सहनशीलता और विनम्रता को दर्शाते हैं। जब हम सहनशीलता अपनाते हैं तो हम शांत और संयमित रहते हैं, जिससे हम तनावपूर्ण स्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और दूसरों की सलाह और सुझावों को खुले मन से सुनें। इससे कार्यस्थल पर एक सहयोगात्मक वातावरण बनता है, जहां हर कोई मिलकर सुरक्षा नियमों का पालन करता है। सहनशीलता और विनम्रता हमें टीम के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और समझदारी दिखाने में मदद करती हैं, जिससे सभी मिलकर एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्यस्थल बनाने में योगदान करते हैं। इन गुणों को अपनाकर हम न केवल दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, बल्कि हम एक सुरक्षित, सहयोगात्मक और सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण भी बना सकते हैं, जहां सभी लोग प्रेरित होकर हाई मोराल के साथ काम कर सके। दोस्तों, यहां पर मैं एक वास्तविक कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो इस श्लोक के पाठों को पूर्ण रूप से दर्शाती है। कहानी है टाटा स्टील की। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा स्टील ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल कायम की है। रतन टाटा, जो अब हमारे साथ नहीं है, बट उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ घमंड और अहंकार से दूर रहकर काम किया और सभी को एक समान समझा, जिससे टीम वर्क को बढ़ावा मिला। उन्होंने खुद को और अपनी टीम को लगातार सीखने और सुधारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा खुली बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे सभी कर्मचारी सुरक्षा प्रक्रियाओं में भागीदारी महसूस करते थे और अहंकार से दूर रहते थे। उन्होंने अपने सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में ईमानदारी और शुद्धता को प्रमुखता दी। कंपनी ने सभी कर्मचारियों को सेफ्टी इक्विपमेंट प्रदान किए और यह सुनिश्चित किया कि सभी उन्हें सही तरीके से उपयोग करें और मेंटेन भी करें। कंपनी ने सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता की नियमित जांच की और कर्मचारियों को साफ सुथरे कामकाजी वातावरण में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी ने आपात स्थितियों में धैर्य और आत्मनियंत्रण बनाए रखने के लिए नियमित रूप से विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आयोजित किए। इससे कर्मचारियों को इमरजेंसी सिचुएशंस में सही निर्णय लेने और दुर्घटनाओं को रोकने की क्षमता भी मिली। टाटा स्टील ने कार्यस्थल में अपने कर्मचारियों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसके लिए लगातार व्यक्तिगत इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की सलाह दी। इसे सुनिश्चित करने के लिए टाटा स्टील ने लगातार कदम उठाए। इससे कर्मचारियों ने
सुरक्षा नियमों का पालन दिल और दिमाग से किया और पूरी तन्मयता से अपने काम में लगे रहे। कंपनी ने संभावित खतरों और समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए विशेष कमिटीज बनाई। इन कमिटीज ने केवल नियमित सुरक्षा निरीक्षण और जोखिम आकलन यानी कि रिस्क असेसमेंट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने नए सुरक्षा प्रोसीजर्स और इक्विपमेंट के प्रयोग जैसे कई सुधारात्मक उपाय भी लागू किए, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो गई। इनसे टाटा स्टील ने एक ऐसा सकारात्मक और शांतिपूर्ण कार्य वातावरण तैयार किया जिसमें कर्मचारी अपने आप को तनाव मुक्त और सकारात्मक ही नहीं महसूस करते थे, बल्कि सुरक्षा के नियमों का पालन भी स्वेच्छा से करने लगे। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप टाटा स्टील ने दुर्घटनाओं की दर को उल्लेखनीय रूप से कम किया और एक सुरक्षित कार्यस्थल का उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, इन श्लोकों और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सहयोग और ईमानदारी से काम करें तो हम किसी भी कार्यस्थल को सुरक्षित बना सकते हैं। आज के पाठ में बस इतना है। कृपया हमें बताएं कि आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा। हमें आपके सुझावों और कमेंट्स का इंतजार है। आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी organic.safety2020@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। याद रखें, एक सच्चा सेफ्टी लीडर वो होता है जो स्वयं विश्वास रखता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि सुरक्षा कोई बाधा नहीं बल्कि उन्नति का माध्यम है। भगवद गीता के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।